तो गुरु का ज्ञान जीवन में कितना आत्मा का पति परमात्मा होता है। तो ये शरीर बेजान ठीक उसी तरह जैसे इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी निकाल लिया जाए तो इंसान ना ही उठ बैठ पाएगा, ना ही सो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसी तरह इंसान के जीवन में गुरु का ज्ञान होता है। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे आपको, गाँव गाँव गुरु मिले, आओ ज्ञान ले, स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, लोटा धोती दो। उन गुरु को तो केवल लोटा धोती से मतलब होता है। सच्चा गुरु वही होता है जो असली जगह पक्की पहचान करा दे, 84 का पत्थर काट दे, वही असली। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि निरंकारी मिशन ही ऐसा मिशन है, यूनिवर्सल मिशन शाश्वत जो पूरे वर्ल्ड में। तो निरंकारी मिशन उसे कहते हैं जिसमें प्यार, नम्रता, सहनशीलता की भावना को विकास करना है, निरंकारी मिशन कहा जाता है। कबीरदास ने कह दिया कि मरना मरना वो कहे, मरना जाने न कोई, जो मरे गुरु की शरण में फिर मरना न हो। ब्रह्म ज्ञान उपजा नहीं कर्म दियो बनकार, तुलसी अति आत्मा सहज नरक में जाती, ऐसी आत्मा नरक में जाती है, 84 लाख बंधनों से मुक्ति ही नहीं मिलती। निरंकारी में तो कबीरदास ने कह दिया कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। आत्मा का पति जो मिल जाता है ना, तो ऐसा लगने लगता है कि प्रभु का घर एक ऐसा घर है जिसमें दिन और रात नहीं, शांत सरोवर सुख का सागर, दुख की कोई बात नहीं मरोगे भटकोगे। एक बार गुरु के ज्ञान में रम गए, इसके बताए हुए रास्ते पे अगर आप चल गए तो आप जीवन में कभी भी 84 लाख योनि में नहीं आओगे, मुक्त हो जाओगे। सांसारिक जीवन में क्या रखा है? गुरु का ज्ञान लेने के बाद ऐसा लगने लगता है कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं, यहाँ तक ये शरीर भी हमारा नहीं है। सांसारिक जीवन, भौतिक सुख इतना आनंदमय तो बहुत होता है, बहुत आपको आनंद आएगा इसमें, लेकिन इसमें आपके इतने दलदल में फंसे चले जाएंगे कि आप एक दिन ऐसे इतने फंस जाएंगे आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। गुरु का ज्ञान उस दलदल से हमें बचाता है, मायावी ताकतों से लड़ने का सिखाता है। यहाँ तक अगर हम नतमस्तक होकर गुरु के ज्ञान के सहारे रहे ना, तो सिर भी आके नतमस्तक हो जाएगा हमारे। यहाँ दुख वास ही नहीं कर सकता। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न। कबीरदास जी रो दिए कि आप तो मुझे मरना है, मुझे मेरा बुलावा आ गया ऊपर से। उन्होंने कहा कि जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ में भी नहीं है। ऐसा सुख यहाँ तक कि भगवान भी जन्म लेके सत्संग करने के लिए आते हैं, सत्संग संतों का संग करने के लिए आते हैं कि काश मुझे सत्संग मिल जाए। इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए आते हैं कि मैं यहाँ जन्म लेकर सत्संग करूँ। निरंकारी मिशन ये ऐसा मिशन है जिसे गुरु, सच्चा गुरु वो यही है। हमारा निरंकारी मिशन ये है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इसको आप कहीं भी नेट पे सर्च मार के देख लीजिए, पूरे यूनिवर्सल मिशन है। ऐसा मिशन इस पे एक भी कोई दाग नहीं है, क्योंकि ये शाश्वत है, ट्रूथ वाला मिशन है। मिशन में लिखा था कि बाबा जी ने कहा था जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब जैसा आप इस संसार को देखेंगे वैसा ही आपको ये संसार दिखाई देगा। ये ऐसा मिशन यहाँ जाने के बाद इसमें ऐसा महसूस होता है मुझे कि मानो दास ये शरीर वो स्वर्ग में आ गई है। वहाँ ऐसा लगने लगता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब सो तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मेरा। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिले नहीं, खिले कहाँ से फूल। अगर आप गुरु में भगवान का दर्शन करते हैं कि ऐसा आपको ऐसा महसूस लगने लगेगा इस संसार में कुछ भी नहीं है मेरा, यहाँ तक ये शरीर भी मेरा नहीं, उस ईश्वर की देन है जिसने मुझे दिया है ये शरीर। मुझे तो खुशी होती है पर आपकी कर्म फूट गया है। तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। कुछ तुलसीदास जी कहती है कि ऐसी आत्मा नरक में जाती है, 84 लाख बंधनों से मुक्ति ही नहीं मिलती उसको जब तक आप गुरु का ज्ञान नहीं लेते। तो धन्य है हमारा ये मिशन, धन्य है हमारे बाबा जी जिन्होंने ऐसा मुझे ज्ञान देकर ऐसा एहसास कराया। पूरे यूनिवर्सल में ऐसा एहसास हर संसारी के पास नहीं होगा जितना जैसा फील निरंकारी करते हैं। आपने जन्म दिया, कर्म लिखा बाबा, कर्म तो हमारा भगवान ने लिखा है। प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा, करते हो आप ही, मेरा नाम हो रहा। तो जिक्र करो इसकी, तुम जिक्र करते जाओ। फिक्र ये आपकी स्वयं करेगा, स्वयं ये आपकी फिक्र करता है। आप केवल इसका सुमिरन करते जाओ, ये स्वयं आपकी करेगा। आप एक कदम इसके लिए बढ़ाओगे तो 100 कदम गुरु आपके लिए बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। 84 लाख बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना है तो हमारे मिशन से जुड़ जाइए। निरंकारी मिशन ही ऐसा है जो 84 लाख बंधनों से मुक्ति करता है। धन्य है मिशन, धन्य है हमारा गुरु, धन्य निरंकार है उन्हें जिन्होंने ज्ञान लिया है इस गुरु को। ऐसे ही आत्मा का पति परमात्मा होता है, ठीक उसी तरह गुरु का ज्ञान होता है। जीवात्मा हमारे अंदर जो वास कर रही है उसी जीवात्मा की बात कर रहा हूँ, उसका पति, क्योंकि वहीं से हर
के जन्म लेती है और वहीं पे जाके खत्म होती है। हम ऐसा कभी कभी महसूस करते हैं कि बहुत बेचैनी रहती है, आप बैठते हैं फिर भी सुकून नहीं मिलता, सुकून की नींद, सुकून की सांस नहीं ले पाते। सुकून का सांस क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि आप बेचैन रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा को उस लगता का दर्शन नहीं मिला है। उस पति सा जो आत्मा का पति जो होता है, शरीर का तो बहुत होते हैं, लेकिन आत्मा का मिलन जब तक उस परमात्मा से नहीं होता तब तक ये बेचैन रहती ना ही। कभी कितना भी जीवन में खा लो, कुछ भी कर लो, आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। ये सांसारिक सुख सब बेकार है उस गुरु ज्ञान के सामने। गुरु का ज्ञान ऐसा है, गुरु ऐसा होता है कि गुरु गोविंद हो खड़े के आपको लागू पाए। बलिहारी गुरु अपने गोविंद जी को बताया, भगवान और गुरु खड़े थे साथ में। कबीरदास ने कहा कि तो भगवान ने ये बताया कि गुरु को पहले नमस्कार है, क्योंकि हमारा पहचान गुरु का रहता है। गुरु भगवान की पहचान लेने पर ये हमारा निरंकारी मित्र, निरंकारी यानी वो निरंकार जो अजर हमारा विनाशी है, उसको देख कर पल पल इसका ध्यान धरो और इसका नाम लो। किसी ने किसी भक्त से पूछा कि तुम कहाँ रहते? उसने कहा कि मैं इस निराकार में रहता हूँ। तो उसने कहा निराकार मतलब क्या होता है? मतलब निराकार मतलब जिसका कोई आकार ही नहीं है, तीनों लोगों का मालिक, जो ये तीनों लोगों का जो रचयिता, ये संसार भगवान ने बनाया है। वहीं से हर शक्ति जन्म लेती है, वहीं पे जाकर खत्म होती है। उस ज्ञान का सहारा अगर आप लेंगे तो जीवन में आपको कोई भी शक्ति आपका पार भी नहीं भागा कर सकती। अगर उस ज्ञान पे विश्वास है, आपकी भक्ति पे विश्वास है, भक्ति लेने के बाद हमारी भावना से, भक्ति तो भावना से ही शुरू होती है। हमारी भावना जब तक मन में हमारे भाव नहीं आएगा गुरु के प्रति, ये सदगुरु जो भी है सो कुछ जो है तेरा तुझको सौंप है कि क्या गलत है मेरा, उसको सौंप के आप उसको सौंप दिए तो समझ लीजिए आप पूरे भक्त बन गए। तो आपको ऐसा महसूस लेने लगेगा प्रभु का घर एक ऐसा घर है जिसमें दिन और रात नहीं, शांत सरोवर सुख का सागर, दुख की कोई बात नहीं, दुख की कोई बातें नहीं है। जब आप हैं, आप आ गए तो मैं कहाँ रहूँ? मैं तो खत्म हो गया हूँ। ज्ञान लेने के बाद खत्म हो जाता है। इतना भ्रम में पड़ा हुआ है, उसकी आंखों में इतना पर्दा पड़ा हुआ है, लोग जो भी खरीद रहे हैं मान के उसी पे चलने लगते हैं। जब तक वो भ्रम का ये पर्दा हटेगा नहीं, तब तक गुरु का ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आप सच्चे भक्त नहीं बन पाएंगे। रीढ़ की हड्डी उसी तरह, ठीक जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी मेन होती है, उसी तरह गुरु का ज्ञान जीवन में बहुत आवश्यक है। क्योंकि कबीरदास जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ नाम, उन्होंने रो दिया कि जो सुख था, जो मुझे सुख सत्संग में मिला था, वो सुख अब मुझे कहाँ मिलेगा? वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा ऐसा सुख। धन्य है वो गुरु जिन्होंने ज्ञान हमें देकर इस शरीर और असली भगवान की पहचान कराया है। मैं नमन करता हूँ उस सदगुरु को, इन्होंने ऐसा ज्ञान हमें दिया। इस भक्ति के ऊपर और भी डेडिकेटेड वीडियो देखना है तो मैं आपको ऐसा ही वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो मैं ऐसे लेके आता रहूँगा, आप वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसा वीडियो देखना है तो थैंक्स फ्रेंड। लीव एंड लेट लिव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, सभी सुखी हो सभी लोग, ऐसा दिल से कहना। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। तो थैंक्स, लीव एंड लेट लिव। धन्यवाद। आत्मा यानी जीवात्मा, जो आपके शरीर में, जो हमारे शरीर में जीवात्मा वास कर रही है, उसको अगर निकाल लिया जाए उस शरीर से तो ये शरीर बेजान हो जाती है। ठीक उसी तरह इंसान के जीवन में गुरु का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। गुरु का ज्ञान लेने से जो इंसान जन्म लेता है, मरता है, भटकता है, 84 लाख योनि होती है, उनमें मरता भटकता है, उस बंधन से मुक्ति कराने के लिए, मुक्ति पाने के लिए इंसान को इंसानी जन्म मिलता है। वो सत्संग ऐसा चीज है, इसमें आने से सारे ग्रह आपके कट जाते हैं, पूरे जन्म जन्मांतर के पाप। इसमें इंसान आत्मा का पति जो मिल जाता है ना, तो उसको इतना खुशी महसूस होती है कि मानसिक है। क्योंकि कबीरदास ने कहा गया है कि मरना सबका है, मरना जाने न कोई, जो मरे गुरु की शरण, नहीं मरोगे भटकोगे। एक बार गुरु गए तो आप जीवन में कभी भी 84 लाख योनि में नहीं आओगे, मुक्त हो जाओगे। सांसारिक जीवन में क्या रखा है? गुरु का ज्ञान लेने के बाद ऐसा लगने लगता है कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं, यहाँ तक ये शरीर भी हमारा नहीं है।
सांसारिक जीवन, भौतिक सुख, इतना आनंदमय तो बहुत होता है, बहुत आपको आनंद आएगा इसमें, लेकिन इसमें आपके इतने दलदल में फंसे चले जाएंगे कि आप एक दिन ऐसे इतने फंस जाएंगे आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। गुरु का ज्ञान उस दलदल से हमें बचाता है, ये पूरे मायावी ताकतों से लड़ने का सिखाता है। यहाँ तक अगर हम नतमस्तक होकर गुरु के ज्ञान के सहारे रहे ना, तो शेर भी आकर नतमस्तक हो जाएगा हमारे सामने। गुरु का ज्ञान इतना विश्वास और अटूटमय होता है कि अगर हम इसका सहारा ले तो शेर भी आके हमारे सामने नतमस्तक हो जाता है।